नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे सभी। तो मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। उसमें जो पिछली वाली अपनी वीडियो थी अपन उसमें पढ़ रहे थे 12 प्रश्न वाली 12 पढ़ रहे थे बाहर की। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, सॉरी प्रश्न वाली अपने पास 12 थी, 12 ना। हाँ, तो उस वीडियो में अपन ने करीबन 3 से इसके अपन ने कितने सवाल कंप्लीट कर लिए थे? 3 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 से 4 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो वीडियो भी आपने जाके नहीं देखी, मैंने बेसिक से उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, बाहर क्या होता है, किलोग्राम और ग्राम में किस तरीके से अंतर होता है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में डीपली बताया है। एक बार जाके आप उसको देख लेना। ठीक है, आई बटन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते और चलते हैं अपन आज क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो पढ़ता हूँ मैं। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे साइड में, देखो। एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से कितना 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या याद कीजिए यदि 1 किलो में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं तो। ठीक है, तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, देखो एक बार अपन ध्यान से समझते हैं इसको। तो मैं एक एक तरफ कर देता हूँ, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये अपन को काम आने वाली है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कि दुकानदार बेटा जो क्या करता है, 1 किलो में 1 केजी 1 केजी क्या करता है, वो गरम मसाला लेके आता है। मसाले का पैकेट है, गरम मसाले रहता है उसमें, मसाले का पैकेट है ना। मसाले का 6 टोटल है, टोटल टोटल कितना है, 6 है। 6 किलो में से बनाता है बोलो, 6 केजी मसाले के पैकेट। टोटल मसाला है 6 केजी है ना, मसाले का पैकेट है, टोटल है का पैकेट 6 है ना। तो इसमें से कितने का बनाता है वो, 250 ढाई, यहाँ से लिखते हैं जिसमें से 250 ग्राम की क्या बनाता है वो, पुड़िया बनाता है। क्या बनाता है, पुड़िया। बनाता है। तो सवाल अपन से पूछ रहा है कि 6 किलो के अंदर, भाई 6 किलो टोटल है उसके पास, टोटल कितना है, कुल कितना है उसके पास, अब यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ मैं अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ। कुल कितना है उसके पास में, कुल अपने पास उसके पास बता रहा है कि कितना है, 6 केजी। ठीक है, अब उसको कितने 250 ग्राम में कितने पैकेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि भाई इसको क्या करना पड़ेगा, अपने ग्राम में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसको ग्राम में चेंज, यहाँ मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे, गुणा कर देते हैं। तो क्या करते थे पहले अपने यहाँ को, केजी को ये लिखेंगे, केजी को ग्राम में बदलने पर। तो देखो 6 केजी है मेरे पास, तो 6 × 1000 कर देता हूँ मैं। क्या बन जाएगा, सीधा सीधा था ये 6000 ग्राम बन गया, यानी ब्रैकेट में अपन इसको ग्राम भी ऐसे भी लिख सकते हैं। 6000 ग्राम बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करता है वो, 250 ग्राम की पुड़िया बनाता है। कितनी पुड़िया बनाता है, 250 ग्राम की। तो क्या करेंगे भाई, एक पुड़ी कितने, मतलब जो भी ये पैकेट बना रहा है 250 ग्राम के 6 पैकेट के टोटल के अंदर से। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, जब यहाँ पे देखो 600 ग्राम 6000 ग्राम है अपने पास टोटल, उसमें से वो 250 ग्राम की कितने पैकेट बना सकता है, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि अपन यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे एक बार, कि जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे पास कितना है, 10 किलो दूध है मान लो, 10 किलो क्या है मेरे पास दूध है। अब मुझे क्या करना है, एक एक किलो दूध को क्या करना है, बांटना है। एक एक किलो की बोतलों में भरना है भाई, एक एक किलो की मेरे पास बोतल है, तो मुझे 10 किलो दूध कितनी बोतलों में भरेगा, कितनी बोतलों में पूरा आ जाएगा, कहने का मतलब। तो ये सवाल कैसे हो सकता है, सर 1 किलो, एक बोतल में 1 किलो आता है, तो 10 किलो में क्या आ जाएगा, 10 किलो, 10 बोतल में 10 किलो आ जाएगा पूरा। तो इसका मतलब क्या किया अपन ने, भाग दे दिया सर, एक का भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार गया सर, सीधे सीधे सा। यानी कि कुल जितनी भी संख्या है उसमें कितने भाग दे दिया, जितना दूध है उसमें किसका कितने का भाग दे दिया, जितने लीटर की बोतल है उतना। तो अपन क्या करेंगे, यानी सीधा 6000 के अंदर 6 से
250 का भाग दे देंगे। कैसे? 6000 में अपन ने क्या किया यहाँ पे, 6000 में क्या किया, 250 का भाग दे दिया यहाँ पे। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पैकेटों की संख्या, पैकेटों की पैकेटों की संख्या, यहाँ लिखता हूँ मैं संख्या। भाई कितने पैकेट बनेंगे देख लेते सर, अब देख लेते, आ जाओ इधर। तो क्या करेंगे अपने यहाँ से, सर एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, अपने पास बच गया 25, 25 को मैं इसको काट देता हूँ, इसको काटेंगे अपन, मैंने भाग देंगे सीधा सीधा सा, इधर भाग दे लेते। देखो एक बार मैं याद दे लेता हूँ 25 के अंदर, मतलब 600 का भाग दे लेता हूँ 25 में, तो 25 दो 50, कितना बच गया अपने पास भाई, जीरो में जीरो गया सर, जीरो, 6 में से गए थे एक संख्या आगे उतार ली 100, फिर 25 के अंदर देंगे तो कितनी बचाएगा, 25 को 100, कितनी बच जाएगा सर, जीरो बच गया। इसका मतलब कितनी बार गया, 24 बार गया, यानी कि 25 को 600 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 24 बार कट जाएगा सीधा सीधा। तो क्या आ जाएगी, पैकेटों की संख्या बराबर में कितना आ जाएगी, 24, 24 पैकेट, 24 पैकेट। कितने पैकेट बना सकता है भाई वो, 24 पैकेट बना सकते हैं, ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सही है क्या, बताओ। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये एग्जाम्पल है, ये नहीं है अपना काम का, इतना ही अपन को देखना है यहाँ तक। तो क्या था कि भाई 600 ग्राम, कुल कितना था, कुल कितना था उसके पास 600, यानी कि कुल मिला के 6 किलोग्राम के उसके पास क्या था, मसाले था, टोटल लेके आया मार्केट से, तो 250 ग्राम की कितनी पुड़िया बना सकता है सर, हमने भाग दे लिया, काटा तो देखा यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 के अंदर 600 का भाग दिया, यहाँ दिया सर भाग, 24 बार गया था सर, तो 24 पैकेट बना सकता है वो, 24 पैकेट उसमें बन जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल अपना बोल रहा है पांचवा, कि मध्याह्न नहीं लंच के लिए, मतलब यहाँ बताया गया है कि मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं और कितने चावल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि लंच में, यानी कि जब बेटा लंच होता है, इंटरवल होती है, तो उसमें बोला है कि 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल एक बच्चा खाता है, तो 60 बच्चों के लिए कितने लोगों की, मतलब कितने चावल और कितने गेहूं की जरूरत होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बच्चे के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे, एक बच्चे के लिए भाई, एक एक बच्चे एक बच्चे के लिए चावल, इसी तरीके से डाइजेस्ट करके एक बच्चे के लिए क्या, गेहूं, गेहूं। तो एक बच्चे के लिए चावल कितना है, चावल देखते हैं एक बार इसमें, एक बच्चे के लिए चावल कितना दिया अपन को, इसमें चावल दे रखा है अपने को, एक बच्चे के लिए चावल तो दे रखा है 100 ग्राम, चावल कितना है बेटा यहाँ पे, 100 ग्राम दोस्तों। ठीक है, और गेहूं कितना दे रखा है, 150 ग्राम, 150 ग्राम। अब अपन से पूछा है फिर, तब तब कितने बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए लिए वही चावल कितना सर पता नहीं, और वही 60 बच्चों के लिए क्या, गेहूं, 60 बच्चों के लिए क्या, गेहूं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो भी पता नहीं सर। तो क्या करेंगे ऐसे ऐसे सवाल को, अब देखो क्या करेंगे। सर एक बच्चे के लिए हमें गेहूं पता है, एक बच्चे के लिए हमें चावल पता है, लेकिन 60 बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा कर देंगे सर, सीधा सीधा। कैसे करेंगे, देखो इधर, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, यहाँ देखते देखो सर, एक बच्चा इतना ग्राम खाता है, एक बच्चा 100 ग्राम के खाता है, चावल खाता है, तो 60 बच्चे कितने खाएंगे सर, 60 से गुणा कर देंगे, आ जाओ, 60 × 100 है नहीं, बराबर में जो भी निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ग्राम। जैसे इधर देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको वापस, कि जैसे मान लिया जाए मैं तुमसे बोलूँ मान लिया जाए कि मान लो कि एक बच्चा कितनी रोटी खाता है, एक रोटी खाता है सर, तो 10 बच्चे कितनी रोटी खाएगा सर, भाई 20 बच्चे कितनी रोटी खाएंगे, सॉरी एक बच्चा 2 रोटी खाता है, मान लो एक बच्चा कितनी रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है।
तो 20 बच्चे कितनी रोटी खाएंगे सर? क्या करेंगे सर, एक बच्चे की रोटी से गुणा कर देंगे उसको, तो गुणा निकल के आ जाएगा सर, 0 0 2 4, 40 रोटी खाएंगे सर 20 बच्चे मिलकर। खाएंगे नहीं खाएंगे? यानी कि एक बच्चा जो खा रहा है उसको पूरे बच्चों से गुणा कर दो सर। तो इसी तरीके से गुणा कर दिया अपन ने यहाँ पे, तो क्या निकल के जाएगा सर, 2 जीरो की 2 जीरो पहले लगा दो, एक जीरो ये ऑलरेडी, और 6 का 6 लिख दो सर। ये आ गया कितने पास अपने पास, ये आ गया यानी कि 6000 ग्राम। 6000 ग्राम तो क्या जरूरत पड़ेगी अपने को उनकी, चावल की जरूरत। क्या लिखता हूँ मैं ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा सही से दिख पाएगा जाके तुम्हें, है ना। यहाँ लिखते हैं चावल कितना है, मतलब तो क्या कह देंगे 60 इंटू 100 ग्राम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6000 चावल, ठीक है। इसी तरीके से तब क्या लिखेंगे, 60 बच्चों के लिए क्या, 60 बच्चों के लिए गेहूं कितनी जरूरत पड़ेगी भाई, गेहूं बताओ मैं। तो सर गेहूं कितनी जरूरत पड़ेगी सर, वही 60 बच्चे हैं, एक बच्चा कितना गेहूं खाता है सर, 150, गुणा कर दो। तो आ जाओ सर गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो की सर 2 जीरो लगा दो पहले, तो डायरेक्ट यहाँ पे उठा के 2 जीरो को 2 जीरो। अब इसको कर लो 15 छिक्की 90 सर, 15 छिक्की 90 डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर लो, 15 का पारा सीधा सा आता है ना, 15 छिक्की 90, 900 ग्राम। अब इसका मतलब सीधा सीधा अपन को ग्राम में पूछा था, तो अपन क्या बता देंगे सर, ये लिख देंगे अतः, लास्ट में आंसर आ गया ना अपने पास, ये आ गया ना आंसर बस। तो क्या लिखेंगे, अतः 60 बच्चों, 60 बच्चों, 60 बच्चों के लिए गेहूं कितनी जरूरत पड़ेगी, 60 बच्चों के लिए गेहूं कितनी जरूरत पड़ेगी भाई सर, 900 ग्राम, 9000 ग्राम, 9000 ग्राम, यानी कि सीधा बोले तो 9 kg, अगर ब्रैकेट में बोले तो 9 kg भी अपन इसको बोल सकते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ इसको ऐसे लिख दो, और अगर इसी तरीके से तथा, तथा क्या, 60 बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए किसकी जरूरत, 60 बच्चों के लिए क्या, चावल, 60 बच्चों के लिए चावल कितने पड़ेंगे सर, अभी निकाला था सर 6000 ग्राम, और अगर इसको केजी में बदले तो क्या हो जाएगा, 6 kg। ये लो, ये दोनों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए सर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये सब मैंने अभी तो समझाया था, इसको मत उतारना, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे सर? सर एक बच्चे के लिए चावल, एक बच्चा इतना चावल खाता है ना, तो एक बच्चा गेहूं इतना खाता है, तो क्या 60 बच्चे कितने गेहूं खाएंगे सर, एक बच्चा भी 60 बच्चे खाते हैं, उसको एक से गुणा कर दो सर, तो एक बच्चा जितना खाता है उससे गुणा कर दो, तो ये आगे सर 6000। इसी तरीके 60 बच्चे गेहूं कितने खाते हैं सर, गुणा कर दो, ये आगे, तो लास्ट में ये आंसर आ गया अपने, बस ठीक है। उतार लो, अगला वाला सवाल देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सविता बाजार से 2 किग्रा गोभी, 4 किग्रा ककड़ी और 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू व 2 kg 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाती है, तो बताओ उसके थैले में कुल कितना भार हो गया। मैंने तुमसे पहले कहा था कि जब भी कुल आ जाए इसका मतलब इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले आ जाओ सवालों पे चलते हैं, सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सविता नाम की एक लड़की है जो बाजार से क्या क्या खरीदी उसने, पहले पहले सब्जियों के नाम लिख लेते हैं। गोभी खरीदी सबसे पहले सर इसमें, तो लिख लेते हैं गोभी। गोभी के बाद में उसने खरीदी ककड़ी, तो ककड़ी भी लिख दी सर हमने। ककड़ी के बाद में उसने क्या खरीदी, ककड़ी के बाद उसने खरीदी रतालू, रतालू, तो रतालू भी लिख दिया हमने सर, ठीक है। और रतालू के बाद में क्या खरीदा उसने, रतालू के बाद में अन्य सब्जियां, तो लिख देंगे अन्न, अन्य सब्जियां। रतालू के बाद में उसने अन्य सब्जियां खरीदी जो पता नहीं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अब एक एक करके देखते हैं। सविता ने सबसे पहले 2 किग्रा गोभी, तो गोभी कितनी खरीदी सर, 2 किग्रा के बोले तो केजी, ठीक है। उसके बाद में 4 किग्रा ककड़ी, 4 किग्रा ककड़ी मतलब 4 किलो के उसने ककड़ी खरीदी भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में ककड़ी, 4 किग्रा ककड़ी और 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू, 3 किग्रा 3 kg डॉट 700 ग्राम रतालू खरीदा। और अन्य सब्जियां कितने खरीदी, 2 किग्रा और 900 ग्राम, तो अन्य सब्जी में क्या जाएगा 2 kg डॉट 900 ग्राम,
आएगा नहीं आएगा। अन्य सब्जी खरीदी उसने, ये सब खरीदी, तो बोला है कि उसके थैले में कुल कितना भार हो गया ना। तो क्या सिंपल सा सवाल है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या बोला है अपन से, कुल। तब उसके थैले में कुल भार बताइए, बताइए। क्या सही है क्या? तो कैसे बताएंगे, आ जाओ सबको जोड़ लेते सर। सबसे पहले आ जाओ फिर, 2 kg तो उसने क्या खरीदी थी, ककड़ी खरीदी सर, ठीक है। 4 kg उसने क्या खरीदी थी सर, सॉरी 2 kg गोभी, 4 kg ककड़ी और 3 kg डॉट 700 ग्राम क्या खरीदी उसने रतालू, और 2 kg और कितना 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीदी थी, जिसमें कुछ भी आ सकते हैं, आलू फालू टमाटर आलू गोभी भिंडी जो भी कुछ थे सब उसने खरीद लिए भाई। आ जाओ, ठीक है। तो आ जाओ, इनको जोड़ते हैं अपन, इनको क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या बोल देंगे इनको अपन, अपन जीरो मान सकते हैं सर यहाँ। भैया जीरो नहीं मान सकते क्या, डॉट लगा देंगे भी, तो 0 0 0 ग्राम जोड़ने के लिए चाहिए, जोड़ने में आसानी रहेगी अपन को दोस्तों, ठीक है। 0 0 0 ग्राम, ठीक है। अब जोड़ते आ जाओ, तो क्या करेंगे देखो, 0 0 0 0 सर, सबसे पहले आगे 0 ग्राम भी लिख देते हैं। इसके बाद में दूसरा में भी 0 आएगी सर, फिर 0 0 0, और 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 कितने होते हैं, 15, नहीं 9 और 1 10, 10 और 6 16, कितने हो गए, 16 का यहाँ लगा दिया अपन ने 6, और जो एक थी वो एक कहाँ से, मतलब एक थी वो एक इसके ऊपर से लगी हुई है भाई, 16 हुआ है ना यहाँ पे, तो 16 का एक कहाँ से उधर लग गई, ठीक है। यानी 600 ग्राम तो ये आगे, देख लेना सही से एक बार, फिर से देख लेना, 9 और 6 कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद अपन जोड़ते हैं सर, 1 और 2 मिला के 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 और 2 12, ये कितने हो गए, 12, और केजी का केजी लिख दो सर, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या आ गया सर, कुल सब्जी, कुल भार कितना आ गया, ये आएगा सर कुल भार, कुल भार ये आ गया सर, कुल भार ये आ गया, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा सर 12 kg और 600 ग्राम क्या हो जाएगा आंसर, 12 kg और 600 ग्राम क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि धान मंडी से हरीश धान मंडी से 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी व 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची तथा 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया व 10 किग्रा नमक लेकर आया, सामान का कुल वजन बताओ। बता सकते हो, जस्ट पिछले वाला ही सवाल है यार, अभी अभी तो किया ही था अपन ने। चलो बताता हूँ, फिर भी अपन देखते आ जाओ, फटाक से देखते हैं इसको, जो जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हरीश नाम का कोई लड़का है बेटा, तो अब सबसे पहले वही नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या खरीदा उसने, हल्दी, हल्दी लिख लो, हल्दी, हल्दी, हल्दी के बाद में मिर्ची, मिर्ची लिख लो, मिर्ची, मिर्ची के बाद में धनिया खरीदा उसने, मिर्ची के बाद में धनिया, और धनिया के बाद में नमक, 4 चीज़ खरीदी उसने भाई, नमक। तो आ जाओ एक एक करके इनके सामने इनकी क्या लिख दे, कितने कितने किलो लेके आया था भाई, लिखते आ जाओ। तो सबसे पहले क्या किया भाई, 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, तो 2 kg, 2 kg डॉट 500 ग्राम हल्दी खरीदी, ठीक है सर। और फिर 5 किग्रा और 200 ग्राम मिर्ची, तो 5 kg डॉट 200 ग्राम है ना, हाँ 200 ग्राम, 200 ग्राम क्या खरीदी उसने, मिर्ची खरीदी। 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया, 4 किग्रा यानी केजी, 4 किलो और 700 ग्राम धनिया। और नमक कितना खरीदा, 10 किग्रा, यानी कि नमक तो सीधा सीधा उसने 10 किलो खरीद लिया भाई, एक साथ ही ज़्यादा नमक खाता होगा शायद वो, है ना। ठीक है। तो क्या कर देते हैं, वही सवाल वही आ गया, क्या कुल भार, क्या करेंगे यहाँ पे वही निकालेंगे, कुल भार। मैंने तुमसे जब भी कहा था कुल भार का बेटा, जब भी आ जाए दोस्तों, कुल मतलब आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो कुल भार कितना होगा, कितना होगा, आ जाओ करते हैं, एक एक करके जोड़ते हैं। सबसे पहले 2 kg और 500 ग्राम की आ गई उसकी, आ गई सर हल्दी। फिर 5 kg और 200 ग्राम की आ गई उसकी, उसकी आ गई मिर्ची। 4 kg और 700 ग्राम की आ गई उसकी, उसकी आ गई भाई धनिया।
और 10 केजी क्या आ गया, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, थोड़ा लिखते हैं 10 केजी आ गया उसका धनिया। तो कुछ भी नहीं, हम नमक और कुछ भी ग्राम नहीं है, तो अपने 0 0 लगा लिया अपने। आ जाओ जोड़ते हैं इसको भी फटाक से। ठीक है, जोड़ देते हैं, आ जाओ। क्या आता है, 10 का निशान लगाते हैं। देखो, ग्राम का ग्राम लिखते हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसके बाद में आ जाओ 0 की सर 0, फिर 0 की 0 सर, फिर 5 और 2 मिला के 7 हुए, 7 और 7 14 सर, 14 का आएगा यहाँ पे 4 और एक हासिल इसके ऊपर। तो वही हुआ नहीं हुआ, वही ऐसे 14 है सर। तो 14 का सर क्या, अपन को 4 लेना है, एक हासिल के ऊपर रखना है। तो केजी लिख दो, आ जाओ। केजी की बात होगी सर, डॉट लगा दो। 1 और 2 मिला के 3, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12, 12 और 10 22, कितना हो गया, 22 केजी। तो ये क्या आ गया कुल मिला के, फिर से एक बार जोड़ लो भाई, एक गलती तो नहीं हो जाएगा अपने से। 0 की 0, 0 की 0, 5 और 2 7, 7 और 7 14 का 4, एक हासिल। ठीक है, अब जोड़ते हैं 1 और 2 मिला के 3, 3 मतलब 5 और 3 8, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 और 10 22, मतलब सही है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा लास्ट में उसका कुल भार। ये क्या आ गया, कुल भार। आया कि नहीं आया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है कि याद करो, यानी अपन को क्या बोला गया है यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो किलोमीटर है, सॉरी ये किलोग्राम है, अपन को उसको ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था पहले। ठीक है, अभी तरीके जैसे कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, अभी ये सारी चीजें यहाँ काम में आने वाली है। ठीक है, तो अपन एक एक करके सवालों को देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है अपना कि 3 सही 1/2 किलोग्राम को, यानी क्या लिखते हैं, देखो 3 सही 1/2 केजी को किसमें बदलना है भाई, ग्राम में बदलो। तो देखो आ जाओ कैसे बदलेंगे। सबसे पहले अपन, मैंने तुम्हें बताया था पिछली वाली वीडियो में, देखो पहले इनको अलग अलग कर लो दोनों को। भाई 3 को सर अलग लिख लिया हमने, और 1/2 को अलग लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ये भी केजी है ये भी केजी है, यानी दोनों किलोग्राम में अलग अलग तरीके से। अब देखो, मैंने कहा था कि सर 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 3 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, मतलब 3 की ग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 3000। तो सर 3000 तो ये हो गए सीधा सीधा, हुए नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, 3000 ये हो गए, और ये आधा है 1/2 का मतलब 500, सर 500 ये हो गए, तो जोड़ दो, आ जाओ इसको हटाओ। 500 ये हो गए, कितने हो गए जोड़ के पूरे, आ जाओ जोड़ लेंगे। तो 0 की 0 सर, 0 की 0, 5 का 5, 3 का 3, ये क्या गया, ग्राम में चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ मुझे। भाई क्या किया अपन ने, सर 3 को अलग किया, यानी कि सबसे पहले इनको 2 भागों में तोड़ देना अपन को। भाई 3 से ही 1/2 है ना, तो बटे वाली संख्या को अलग कर दो और सिंपल वाली संख्या को अलग कर दो। तो 3 में तो कितने होते हैं सर, एक केजी में 1000 होते हैं, तो 3 केजी में 3000 हो जाएंगे। भाई गुणा करेंगे, आ जाओ सर। 3 को अपन 1000 से गुणा करेंगे, इतना तो आता हुआ यार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3000 हो गए सीधे सीधा, हुआ नहीं हुआ। तो 3000 हो गए, 3000 में क्या करेंगे अपन, 500 जोड़ देंगे। 500 की सर 1/2 का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम मैंने कहा था, तो जोड़ेंगे तो 3500 ग्राम, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, 3 से 1/2 ग्राम में कितने होते हैं सर, 3500 ग्राम होते हैं सर, लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे इसको जी लगा देता हूँ मैंने यहाँ पे, जी लगा दिया, ये लो। इसके बाद में अगला वाला देखते हैं, 3 सही 2/5। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये थोड़ा घुमा हुआ दिमाग है इसमें से, सर ये तो आपने लिखा है नहीं। अब ये इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको भी करेंगे, आ जाओ करते, क्यों टेंशन लेते इसकी। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो इनको मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, इनका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन केजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, केजी पढ़ रहे हैं, यानी किलोग्राम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 5, मान लो जैसे कि 1000 है अपने पास, नीचे जितनी भी संख्या रहती है ना, नीचे जितनी भी संख्या रहती है ना, मतलब उसको क्या करो, उसको क्या करो, 5 भागों में तोड़ो और उसका दूसरा भाग हमें चाहिए। इसका मतलब वो ये होता है कि भाई जो भी संख्या अपन, अब मान लो अभी जैसे कि अपन अभी यही, जैसे कि मान लो अगर घंटा पढ़ते होते, हावर्स पढ़ते रहते तो उसमें 60 मिनट होती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ना है, ये 5 का मतलब क्या है कि नीचे संख्या मतलब क्या है कि जो 1000 है ना, मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते। तो 5 है, इसको 5 भागों में बांटो पहले तो बराबर बराबर, और उसका दूसरा भाग हमें दे दो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देखो 5 है, 5 को बराबर भागों में बांटते आ जाओ सर, 200, 200, 5 जगह में बांट देते इसको बराबर, 200, 200 और 200 बट गए 5 जगहों में, 1 2 3 4 5, तो 200 और 200 400 600 800 1000, सर 1000 हो गए वापस। हुआ या नहीं हुआ, हो गया नहीं 1000 पूरा। तो अपन को इसमें से कौन सा भाग चाहिए, ऊपर कितना लिख रखा है, 2, अगर 3 लिख रखा होता तो 3 से भाग ले लेते,
2 लिख रखा था तो दूसरा भाग ले लेते। इसका मतलब कितने, 2 लिख रखा है तो 2 भाग ले लेंगे, ये आगे सर दूसरा भाग। इसका मतलब कितना हो गया, 200 मिला के 200 कितना हो गया ये 400। समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरीके से अपन इनको लेना है। तो ये समझ में आया। ये इसका मतलब यानी कि इसका अर्थ क्या निकाला अपन ने। अब देखो ये था ना अपने पास 3 सही 2/5, तो सर 3 का तो हम निकाल लेंगे। 3 का क्या निकालेंगे भाई, 3 का सर 3000 हो गया, सीधा सीधा हुआ नहीं हुआ। और ये जो 200 200 आए थे यानी कि 2/5 का अपन ने निकाला था ना, अभी यहाँ पे 400 आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे 400 जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 3400, होंगे कि नहीं होंगे ग्राम। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई पहले ये बताओ मुझे। आ गई होगी अच्छी तरीके से समझ में। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। देखो एक बार इधर कि सर ये 2/5 है ना, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जितनी भी संख्या, जैसे 1000, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 को 5 भागों में बराबर बराबर बांटो, 5 भागों में सर बराबर बराबर बांटा। उसमें से 2 भाग हमें चाहिए, 2 भाग ले लो। ऊपर 3 लिख रखे थे तो 3 भाग ले लेते, 4 लिखे होते तो 4 भाग ले लेते, ठीक है। तो 2 भाग चाहिए थे, 2 भाग ले लिया अपन ने। तो सर 200 200 मिला के 400 यानी कि, और देखो यहाँ देखो 3 का मतलब तो पहले 3000 हो गया भाई। 3 मतलब 1 किलो में 1 ग्राम होती है तो 3 किलो में 3000 हो गया, ऊपर पढ़ा था ना अपन ने। तो इसका मतलब फिर 2/5 का मतलब हो गया 400। तो जोड़ा तो अपने पास आ गया 3400, ठीक है। रब कर दूँ। इसके बाद में अगला वाला देखते हैं। इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने एक बार ये रब कर दिया फटाक से, ठीक है, ताकि अपने पास जगह रहेगा और सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे। अब चलते हैं अपन आगे। देखो तीसरा क्या बोल रहा है, 4 सही 3/4। आ जाओ भाई, 4 सही, 4 में कितना हो जाएगा सर, 1 से गुणा कर दो, आ जाओ। 4000 हो गया सर इसमें तो सीधा सीधा 4000 ग्राम, हुआ नहीं हुआ। 3/4 को क्या करेंगे अब, इसका तो क्या हो गया सर 4000 हो गया, इसको क्या हो गया 3/4 से। 3/4 का मतलब कितना होता है 75, 750 मतलब है ना, ये हो गया। तो जोड़ दो सर, कितना हो जाएगा, आ जाओ जोड़ते इसको, बराबर में लिख के जोड़ दो यहाँ। ये हो गया 750 ग्राम। तो सर ग्राम का ग्राम आ गया, 0 के 0, 5 का 5, 7 का 7, 4 का 4, कितना आ गया 4750 ग्राम। हुआ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। 4750